फैक्ट्री है, नारों की जो ये फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री के अंदर जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार को हमारे देश के कुछ पूंजीपति और बढ़ाना चाहते हैं। और का मतलब 3000 करोड़ प्रति वर्ष तो ये कमाई रहे, लेकिन चाहते कि 10,000 करोड़ का व्यापार में ऐसे करें। और हम लोग तो पिछले जब से रणथंभौर बना हुआ है, बना है, जब से यहाँ होटलें बनी है, तब से बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर ही रहे हम लोग। क्योंकि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर मैंने बताया कि 3000 करोड़ का पैसा बाहर जा रहा है, और हम लोग कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? 2500 से 3000 के करीब लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बड़ी गंभीर बात है। जब रणथंभौर की बात आती है, हम गणेश जी को ढोकने जाते हैं, काफी सारे धार्मिक आता है, काफी सारे बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे है जो दूर दराज से लोग अन्य राज्यों से ढोकने आते हैं। लेकिन सरकार की कैसी ऐसी छुपी योजना है जो सरकार को चला रहे हैं धन कुबेर, जिनके पास में जो पूंजीपति जो लोग हैं भारत के, वो पूरे सब कांग्रेस उसको सब पूंजीवाद यानी पूंजीपति उद्योगपति सरकार को चलाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रायोजक सिस्टम है अब षड्यंत्र रच रहा है ताकि हम जंगल के अंदर न जाए, जंगल के अंदर न जाए, सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का षड्यंत्र रचा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मीणा धर्मशाला शेरपुर धाम में हम सभी ग्रामीण भाइयों ने चंदा इकट्ठा करके एक मीणा धर्मशाला बनाई थी। उसके अंदर ऊपर भी राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगा के उस पर स्टे लगा दिया गया। तो ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। धार्मिक पूरे स्थल थोड़े 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर बंद होने की कगार पर है। उसी से जुड़ा हुआ रणथंभौर से जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूरी पार्टी तक जो सड़क आती है माधोपुर से, वहाँ डूंगरी यानी शामपुर तक होटलें के लिए जमीनें बिक चुकी है। बड़ी बड़ी होटलों वालों ने जमीनें ले ली करोड़ों रुपए दामों पर। जमीनें बहुत महंगी हो चुकी है, 1 करोड़ रुपए बीघा, 1.5 करोड़ रुपए बीघा, 2 करोड़ रुपए बीघा जमीन हो चुकी है। अब इन्होंने रचा क्या, इतनी महंगी जमीन तो छोटी पानी की परियोजना राष्ट्रीय दर्जा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इनको जगह मिली रणथंभौर के पास डूंगरी के। डूंगरी में बांध बनेगा, 76 गांव आएंगे, जमीनों का भाव कम होगा, हम बाहर विस्थापित होंगे, बड़े होटल वाले, बड़े उद्योगपति पास में आके जमीनें लेंगे और बड़ी बड़ी पानी के अंदर होटलें बनाएंगे। एक सिरोही पानी के अंदर एक ऐसा ही जंगल है, जंगल नहीं, पेड़ पौधे नहीं, पहाड़ी है वहाँ पे, उसका नाम है जवाई डैम। जवाई डैम में अपने तेंदुए होते हैं, नाड़ से छोटा जिसको लेपर्ड बोलते हैं, पैंथर जो होता है अपना टाइगर से छोटा, वो वहाँ पे देखने जाते हैं। पूरा जवाई डैम पर कुछ होटलों ने 10-5 होटलों ने पूरे डैम पर कब्जा कर रखा है, चारों तरफ होटलें बनी हुई है। ग्रामीण अपने जानवर नहीं चला सकता, खेती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा पैंथर लेपर्ड सफारी के अंदर आ गया पूरा। इसी तरह से आज ये जंगल है, ये जंगल इतना बड़ा जंगल आज हो गया है कि आज साल भर के अंदर हमारे 10 जवान लोग मर चुके हैं, लेकिन वही 4 लाख 5 लाख रुपए मुआवजा, यानी कि इंसानों की मौत कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुकी है जंगल राज के सामने। तो उसी का ये अपन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये 76 गांव का शर्त है। जरा 44 तो पहले थे, अब और गांव जोड़ दिए। बनाना था तो छोटे छोटे डैम बनाते, इस तरह कैसे कई सारे डैम बन सकते थे जिनसे जलस्तर बढ़ता, जरूरत नहीं पड़ती कि हम गांव वालों को ऐसा विस्थापित किया जाता। लेकिन इनको लगा कि करौली भी जंगल है, धौलपुर भी जंगल बना दिया है, और धौलपुर से लेके करौली होता हुआ, सवाई माधोपुर होता हुआ, बारा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तक जंगल निकल गया। यानी जो नहर पैदल जाएगा, कोटा बूंदी होते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा तक टाइगर चला जाएगा। चंबल नदी के अंदर भी घड़ियाल सेंचुरी बना दी, 500 मीटर 1 किलोमीटर तक हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, किसी तरह की कमर्शियल काम नहीं कर सकते। तमाशा रणथंभौर में हम खेत के अंदर इंजन नहीं चला सकते, क्योंकि इंजन चलाएंगे तो पास में बनी हुई होटल में ठहरा हुआ अंग्रेज डिस्टर्ब हो जाएगा कि होटल चल रही, नींद नहीं आ रही, इंजन चल रहा, नींद नहीं आ रही, तो वो पुलिस वाले को बोलेगा, वन विभाग वाले को बोलेगा, वन विभाग वाला आकर इंजन को बंद कराएगा। यानी हम हमारे खेतों में खेती करने से ही विवश हो रहे हैं। मतलब धीरे धीरे गुलामी को रहे, गुलाम तो है ही ऑलरेडी। पहले तो हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कई सारे क्रांतिकारियों ने शहीद हुए, गोली खाई, फांसी पर चढ़े। अब हम अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी गंभीर लड़ाई है। अगर हम इस तरह से बिखराव में रहा, हम एक नहीं हुए, तो ये लोग हमको मजदूर बनाएंगे वापस। मजदूर तो हैं हम ऑलरेडी, चाहे सरकारी मजदूर हो चाहे प्राइवेट कंपनी में मजदूर, हम ऑलरेडी मजदूर हैं। हम अपना व्यापार नहीं कर सकते।
आज किसान की ऐसी स्थिति हो चुकी है जो हम देख रहे हैं कि किसान की स्थिति को, किसान का दर्द किसको बताएं, कौन सी सरकार को बताएं। कोई सी भी सरकार हो, सब व्यापार करने आती है, और व्यापार सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है। देश की आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है 75%, 100 में से 75% आर्थिक व्यवस्था हमारे किसान भाई चला रहे हैं। कृषि से पूरा देश चल रहा है, और आज वही पीड़ित हो रहे हैं। यानी कि धरती का जो भगवान है वो किसान है, ना कि ये पूंजीपति लोग हैं। तो इसलिए ये रणथंभौर ये जंगल है, इस जंगल का इसको और बढ़ाना चाहते हैं, या बड़ी बड़ी कुबेर धनाढ्य लोगों की होटलें बनना चाहती है। और अभी जो ये 250-300 जो होटलें बनी हुई है, इन होटलों में देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा अभिनेता जो पिक्चरों में देखते हैं सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐसा अभिनेता नहीं है जिसकी पार्टनरशिप इन होटलों में नहीं हो। यही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, बाहर के देशों की जो उद्योगपति उनकी भी पार्टनरशिप यहाँ पे होटल है, क्योंकि यहाँ होटल इतनी लग्जरी, इतनी शानदार होटलें, लग्जरी होटलें हैं, ऐसी लाइफ है जिनमें आप एक रात के 4-4, 5-5 लाख रुपए तक एक रात को रुकने में लगते हैं, और आपको जो मनपसंद हो वो खाना उनमें मिलेगा। तो यह अय्यासी करने का अड्डा बन चुका है रणथंभौर, और एक सी फैक्ट्री बन चुका है। इस फैक्ट्री के अंदर हम मजदूर भी नहीं बन सकते। अगर मजदूर बन गया तो इनको डर लगेगा कि ये मजदूर हमारी पॉलिसी, हमारी अंदर की बात को बाहर आउट कर रहा है, बता रहा है, तो मजदूर बैठा देगा। अभी शेरपुर धाम पे धरना दिया गया था 2 दिन तक, एक शेरपुर के भाई को खा गया था एक टाइगर। तो वहां पे किसी भाई ने बताया था कि ये होटल वाले कुछ 2-3 होटलों का नाम लिया था, इन होटलों में पीछे पाड़े फटके जाते हैं, मांस फटका जाता है, जिससे टाइगर होटलों के अंदर आता है, और होटल वाले लाखों रुपए लेकर उनको टाइगर दिखाते हैं। तो जैसे उस भाई ने होटलों को नाम लिया, 3-4 दिन में वह 16 भाई, हमारे 16 युवा भाई वहाँ पता नहीं क्या काम कर रहे थे, मजदूरी करते थे या बागवानी का काम करते थे या रसोई में काम, जो भी काम करते थे, उनको दूसरे दिन हटा दिया होटलों से, बेरोजगार कर दिया उन लोगों को। तो मैं बता रहा हूँ कि 350 जो होटल है, इनमें 25,000 जो कर्मचारी है, 25,000 कर्मचारी में से 2,500 से 3,000 लोग हमारे माधोपुर के लगे हुए हैं। बड़ी सोचने वाली बात है, ये राजनीति करने वाली बात नहीं है, या अपने आप को फेमस करने वाला कोई ये विषय नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये विषय, ये बात डूंगरी का है, ये एकता का है। हम अगर 76 गांव के लोग एक नहीं हुए, और यहाँ हमारी मुंडिया 20,000 की करेंगी दिखी, तो ऊपर बैठे आकाओं के जूतर नहीं रहेंगी। जैसे आज एक आह्वान में, सोशल मीडिया के आह्वान पे यहाँ 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए, तो यहाँ जब तक 20,000 लोग इकट्ठे नहीं होकर उकार नहीं भरेंगे, तब तक न राजस्थान सरकार को फर्क पड़े न केंद्र सरकार को फर्क पड़े। क्योंकि बहुत सारे मामले साल भर के अंदर 10 बाघ आदमियों को खा चुके हैं। रणथंभौर के अंदर डेली अखबार में पढ़ते हुए, टीवी में चल रहे हैं, लेकिन किसी के जूतर नहीं रहेंगे। जो अधिकारी लगे हुए लूटने में लग रहे हैं, रात दिन लूटने में लग रहे हैं। जो आता रणथंभौर में, किसान मरे, कोई भी मरे, इनको मतलब नहीं। इनको तो मतलब है कि यहाँ से हमें 200 करोड़ रुपए कमा के लेके जाने या 300 करोड़ रुपए कमा के लेके जाने। इसलिए ये बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। हमें जागना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, छोटे से लेके बुजुर्ग तक को सबको खड़े होना पड़ेगा। धन्यवाद।